2002 से लेके 2021 तक मेरी ज़िंदगी 19 साल मैंने कोर्ट में, थाने में, जेल में, मिलाई पी समय बिताया। भाई अगर कहीं ना कहीं पथ भटका तो मैं उसके साथ नहीं गया, और यही कारण है कि मैं शायद मेरे बड़े भाई की शादी में भी नहीं गया। पूरा गांव गवाह। जुलाना विधानसभा की बात करो, अनिल जी हैं, रोहित जी हैं और आप हो, तो दावेदारी कितनी मानते हैं कि नवदीप दलाल की दावेदारी इतनी? किसी एक बदमाश का टैग पहन के घूमते, हम उसके आदमी हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे तो घर में था, मैं तो उसके नाम पे कुछ भी कर सकता था। भाई के नाम पर आप कुछ भी हासिल करना चाहते तो वो उस समय मिल जाती थी। मेरे पिता मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो मेरे फादर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और अगर यूनिवर्सिटी के प्रधान पे कोई हाथ डालता है तो उसको मार दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी से जिससे मेरी लड़ाई हुई, उसके पास गया, वो नशे में था, मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मेरी तरफ से अगर गलती हो तो माफ़ करिए। परांठा मैं खा चुका था। दूसरा मेरी बहन ने पूछा कि परांठा खाया, मैंने कहा हाँ। तो दूसरा परांठा उसने बोलने से पहले मैंने देखा कि टेबल पे आंसू टपक रहा है, तो मैंने कहा क्या रो के रहे हो? बोली अगर दूसरा परांठा खाएंगे तो कोर्ट में पैदल चलना पड़ेगा, रिक्शे के पैसे नहीं है। मेरी बहन का सैंडल टूट गया था, तो हमारे पास ये नहीं था कि मोची के भी एक्स्ट्रा पैसे इतने थे कि हमारे पास इतना किराया था हम वापस हार जा सकते हैं। मोची के भी हमारे पास नहीं थे पैसे, और ये सब चीज़ें ना कोई बनावटी नहीं है। जब चौटाला सरकार थी तो मेरे बड़े भाई पे एक केस लगे, नाजायज़ केस लग गया था। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ आपको ये बात। तो एक मर्डर का केस लगा, मेरे फादर टीचर थे, मर्डर का केस लगा। पहली इंक्वायरी में जो स्टार्टिंग इंक्वायरी थी उसमें निकाल दिया गया मेरे भाई को, और मेरे भाई का कसूर इतना था सिर्फ कि मेरे भाई ने जो वो मर्डर हुआ उसको लेके अस्पताल लेके गए थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फादर साहब की पोस्टिंग डबवाली रही है काफ़ी समय तक, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट में रहे उनके, तो उन्होंने मेरे भाई को ही फंसा दिया गया। उस टाइम पे डीएसपी पतराम होते थे, तो उन्होंने उस इंक्वायरी में उनको निकाल दिया। बाद में उन्होंने, हम बच्चे थे, एक पंचायत गई तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ये निर्दोष आदमी है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, और ऊपर से आदेश है कि इनको फंसाया जाएगा। हमें पता भी है कि भाई वो क्या थे, हमारे रिश्तेदार थे या कुछ थे, तो किस साजिश के तहत हुआ ये वो सब कुछ हमें पता भी चला। उस समय इनेलो की सरकार, हाँ इनेलो की सरकार थी उस टाइम। तो मेरे भाई की उस टाइम उम्र 16-17 साल थी, और मेरे भाई जुनैल कोर्ट में, जुनैल उसमें जेल में रहा, और वीरवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार को शायद उसकी मिलाई होती थी। तो मतलब मेरे फादर 4 बहन भाई थे हम, और उनकी पढ़ाई का खर्चा, और वो टमाटर प्याज जैसे लेके जाते थे उसकी मिलाई पे, तो बड़ा मतलब अजीब सा समय देखा हमने वो। और ऐसा भी हुआ कि उसकी जमानत हिसार कोर्ट से रिजेक्ट होगी, क्योंकि वो उन्होंने केस इतना पुख्ता बना रखा था वो, तो हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो उस टाइम पे आपको एक बात बताता हूँ मैं, कि मैं और मेरी बड़ी बहन उस टाइम वकालत कर चुकी थी, तो मेरी बड़ी बहन और मैं गए थे, मैं छोटा होता था उस टाइम पे, तो हम जैन धर्मशाला में रुके चंडीगढ़। तो सुबह सुबह मैं एक परांठा मैं खा चुका था। दूसरा मेरी बहन ने पूछा कि परांठा खाया, मैंने कहा हाँ। तो दूसरा परांठा उसने बोलने से पहले मैंने देखा कि टेबल पे आंसू टपक रहा है, तो मैंने कहा क्या रो के रहे हो? बोली अगर दूसरा परांठा खाएंगे तो कोर्ट में पैदल चलना पड़ेगा, रिक्शे के पैसे नहीं है अपने पास। तो उसी बीच हम वहाँ से निकले, तो मेरी बहन का सैंडल टूट गया था, तो हमारे पास ये नहीं था कि मोची के भी एक्स्ट्रा पैसे इतने थे कि हमारे पास इतना किराया था हम वापस हार जा सकते हैं। मोची के भी हमारे पास नहीं थे पैसे, और ये सब चीज़ें ना कोई बनावटी नहीं है। मैंने लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। उसके बाद से मेरे भाई पथ भटक गया, उसके बाद से लगातार मतलब कुछ ना कुछ उस पर, पहला केस नाजायज़ था, उसके बाद उसने सोचा मेरे पे नाजायज़ केस हुआ है, तो आगे वो बॉक्सिंग का बहुत अच्छा प्लेयर था, तो वो रास्ता भी भटक गया, धारणाएं बदल ली उन्होंने। तो मैंने मेरी लाइफ में 2002 से लेके 2021 तक मेरी ज़िंदगी 19 साल मैंने कोर्ट में, थाने में, जेल में, मिलाई पी समय बिताया है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मुझे ये भी भुगतना पड़ा रिश्तेदारियों में, भाईचारे में, या फिर एक समाज में। जब मैंने राजनीति स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि ये बदमाश हैं, तो उस चीज़ को मैंने, मेरी इमेज को सुधारना कि हाँ हम नहीं हैं, हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन मेरा भाई अगर कहीं ना कहीं पथ भटका तो मैं उसके साथ नहीं गया, और यही कारण है कि मैं शायद मेरे बड़े भाई की शादी में भी नहीं गया। पूरा गांव गवाह है, मेरे भाई की शादी गांव में हुई थी, मैं इस शादी में भी नहीं शामिल हुआ, क्योंकि विचारधारा का फर्क था, मुझे वो चीज़ ही नहीं पसंद थी। और लास्ट में जब मेरे
अब मेरे पिछले साल मेरे भाई का देहांत हो गया, तो मैंने 3 साल में 2 घर से परिवार सदस्य खोए, मेरी मदर और मेरा भाई। मेरी मदर एक कैंसर था, और मेरी मदर के जाने के बाद मेरा भाई कहीं ना कहीं अंदर से टूट गया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक शराब की लत में जाके उसे काला पी लिया हो गया। वो भी अपने खुद को ही ख़त्म कर लिया उसने, तो ये मानता हूँ खुद को ही ख़त्म किया उसने। तो परिवार में 2 सदस्य खोए, इसी कारण मैं बहुत खिलाफ हूँ एक शराब के और नशे के। तो राजनीति में अगर मैं कुछ बनूं ना बनूं मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, रैलियों में भीड़ जा रही है नहीं जा रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन मैं किसी को भी शराब के लालच में कभी नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आपने अपनी बातों में कही कि जो निचले स्तर की गरीबी है वो आपने देखी है कि रोटी पेट भर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। गलत धारणा की आप साथी नहीं रहे हैं। 11th-12th वैसा मैंने सरकारी स्कूल में की, हिसार में एक सरकारी स्कूल है। 11th मेरी नॉन मेडिकल से थी, और हमारे एक उस टाइम पे एक टीचर नहीं थे और फिजिक्स के, तो उस कारण हमें ट्यूशन लेनी पड़ती। तो ट्यूशन लेने का मेरे पास मादा नहीं था कि मैं ट्यूशन ले सकूँ, तो इसी कारण मैंने नॉन मेडिकल छोड़ के आर्ट्स विद मैथ लिया। और 11th मेरी सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने खुद काम किया है, साथ के साथ एजुकेशन भी वो की। 2006 में मेरे फादर रिटायर हो गए थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में, उसके बाद तो मेरे फादर ही रिटायर हो गए थे। और उसके बाद से लगातार पढ़ाई भी की है, कुरुक्षेत्र में भी मैंने पढ़ाई की, हिसार में भी पढ़ाई की मैंने। और आप मेरे बारे में कहीं से भी किसी से भी पूछ सकते हैं, शायद मेरे को लगता है मुझे राजनीतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शायद मेरे को आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, लोग जितने भी नौजवान साथी आज ये सॉन्ग सुन रहे हैं और जो किसी एक बदमाश का टैग पहन के घूमते हैं, हम उसके आदमी हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे तो घर में था, मैं तो उसके नाम पे कुछ भी कर सकता था, लेकिन मेरे को लाइन नहीं पकड़नी थी, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर तू भी ऐसा हो गया तो एक जितने तेरे साथ नौजवान साथी तेरे साथ जुड़े इस राजनीतिक व्यवस्था में, उन सब की लाइफ ख़राब हो जाएगी और कहीं ना कहीं तू लालच में आ जाएगा। तो मैंने उस चीज़ के मैं खिलाफ रहा, और मैं इतना खिलाफ रहा, अगर मेरे सिद्धांत मेरे बीच में आए, मेरे रिश्तों के बीच में आए, तो मैंने मेरे रिश्ते छोड़े, मैंने सिद्धांत नहीं छोड़े कभी। अगर भाई के नाम पर आप कुछ भी हासिल करना चाहते तो वो उस समय मिल जाती थी? भाई साहब बहुत अच्छा था मेरा। एक बार एक यूनिवर्सिटी में मेरा एक झगड़ा हो गया एक बच्चे से, तो मैं रात को उस टाइम मेरे पहली बार ईगो मेरे सामने आई कि भाई तेरे को किसी ने कैसे तेरे ऊपर हाथ डाल दिया। तो रात के 12 बजे का वक्त था, तो मैंने किसी साथी से कहा कि भाई हम उसको मारेंगे। तो उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया, तो घर पे फ़ोन किया तो मेरे फादर को बोले कि अंकल जी ऐसे ऐसे बात है। मेरे फादर का 12 साढ़े 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया, बोले बेटे क्या मामला है? पापा ऐसे ऐसे बात होगी। और मैंने कहा आप सोए नहीं? बोले नहीं। बोले क्या हो गया? मैं ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई होगी और पापा मैं मारूंगा उसको। मेरे पिता मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और अगर यूनिवर्सिटी के प्रधान पे कोई हाथ डालता है तो उसको मार दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और तू टेंशन मत लियो। उसी टाइम मेरा भाई उस टाइम जेल में था, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा एक जेल में है, तू भी चला जाएगा, और जो मिलाई पे जो टमाटर प्याज और जो ये चीज़ें पहुँचाते हैं वो मैं पहुँचाता रहूँगा। देख मेरे एज तो हो गई है, हो सकता है कि दोनों भाई एक जगह ना हो, अलग अलग जगह हो, तो क्या पता मैं डिवाइड करके आधा किलो भिजवाऊँ। तो लेकिन टेंशन मत लियो, तुम्हारे टमाटर प्याज तो मैं पहुँचवाऊँगा, चाहे 2 साल में 3 साल में कभी जमानत हो। तो मेरा उसी टाइम दिमाग में आ गया, अरे मूर्ख तू कहाँ जा रहा है। मतलब मेरे फादर साहब ने कितने तरीके से मुझे समझाया कि तू कहाँ जा रहा है, तेरी लाइन ही नहीं थी, इस लाइन के लिए तो तू बना ही था। मैंने उस आदमी से जिससे मेरी लड़ाई हुई उसके पास गया, वो नशे में था, मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मेरी तरफ से अगर गलती हो तो माफ़ करिए, ठीक है। और यही बात है कि भाई मतलब मैं इन हथियारों के ट्रेंड से दूर रहा हमेशा, और मैं कभी भी, मेरे को 20 बार हमारे आईजी स्टाफ ने भी और STF ने भी मेरे को 20 बार चेताया कि आप पे हमला हो सकता है, आप अपनी सिक्योरिटी जिम्मेवारी रखिए। मैंने कहा कि भाई मेरी किसी से कोई द्वेष नहीं है, और यही कारण है कि आज मैं कहीं पे भी खुला घूम सकता हूँ। भाई मैं अगर उस चीज़ को सीरियस लेता, मैं 5 आदमी मेरे साथ लेके घूमता, तो 24 घंटे तो मैं भय में रहता, और मेरे को वो लाइफ ही पसंद नहीं है। मैं लोगों के बीच लोगों के लिए बना हूँ, और जीवन में अगर मेरे हाथ में कुछ आता है तो अलग बात है, अगर नहीं आता तो भी इन लोगों के लिए बना हूँ मैं। जहाँ तक होगी मैं जुलाना की सेवा करूँगा, हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए काम करूँगा, और चाहे बेशक मैं यूथ कांग्रेस में आ गया, लेकिन मेरा हमेशा विद्यार्थियों के साथ एक जुड़ाव रहेगा।
और जहाँ भी अन्याय की बात आएगी तो मैं हमेशा अपने गर्दन कटवाने के लिए तैयार भी रहूँगा। हमें जो विधानसभा का चुनाव आने वाला सर, और आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, टिकट की दौड़ में हैं, और तीन कैंडिडेट हैं। जुलाना विधानसभा की बात करो, अनिल जी हैं, रोहित जी हैं और आप हो, तो दावेदारी कितनी मानते हैं कि नवदीप दलाल की दावेदारी इतनी मजबूत है? एक परिवार के ही हम, अनिल भी बड़ा भाई है हमारा, रोहित भी बड़ा भाई है, एक परिवार के हैं हम। और जितने भी बाकी साथी जो टिकट मांग रहे हैं सभी एक परिवार है। और कोई किसी साथी को मिल जाए, मैं कहता हूँ जिसको भी मिले उसका एक विजन क्लियर होना है कि हमें जुलाना को आगे लेके जाना है। उसका विजन ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इतने पैसे लगा दिए तो इतने पूरे करने हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे किसी पार्टी का हो। ठीक है, हम कांग्रेस के हैं तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसके बाद भी वो खाली हाथ गया। तो मुझे नहीं लगता कि खट्टर साहब आप भी अपने छाती पे धन लेके जाएंगे और सैनी साहब आप भी अपनी छाती पे धन लेके जाएंगे, यहीं पे रह जाएगा। आपने अपनी बातों में स्पष्ट कर दिया कि टिकट किसी को मिले। क्या टारगेट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना? मुझे लगता है भाई साहब हमारे हल्के में सभी साथी एक्टिव हैं और सभी अपना टिफिन लेके सुबह निकल जाते हैं। और हमारे हल्के में पूरे हरियाणा में ऐसे साथी हैं जो सुबह टिफिन लेके निकल जाते हैं और अपना पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी का निर्णय है, वो हमारे सीनियर लीडरशिप का निर्णय है कि वो किसे टिकट देना चाहिए, कौन सुटेबल कैंडिडेट है, और जैसा पार्टी का आदेश होगा हम पार्टी का आदेश मानेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। ये थे नवदीप दलाल जी, और जुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने आगामी असेंबली का जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर तैयारी कर रहे हैं। नवदीप दलाल जी ने बताया कि टिकट किसी को मिले, हमारा टारगेट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सीएम बने, और राहुल गांधी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राजनीतिक विचार मिलते जुलते। नवदीप दलाल ने अपने परिवार की बात बताई। अगर नवदीप दलाल को कुछ हैसियत जमा करनी थी तो भाई के बलबूते पर हरियाणा में बहुत कुछ नाम कमा सकते थे, लेकिन उनके जो मायने थे और जो नवदीप दलाल जी का काम करने का तरीका था वो विचार नहीं खा रहे थे, मैच नहीं खा रहे थे, इसलिए अपने भाई से दूरी बना ली। पिताजी को एक अच्छा साथी मानते हैं और जो पिताजी ने नक्शा कदम दिखाया उसी के ऊपर चले हैं। नवदीप दलाल जी ने स्पष्ट कर दिया आगामी हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है उसको मजबूती देंगे और टिकट किसी को भी मिले उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। नवदीप दलाल जी के अपने विचार सुने, कितने सहमत और संतुष्ट हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।